तो पहला उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि यह एक आदमी है और यह एक रोबोट है और रोबोट को आदमी ने बनाया है। रोबोट को आदमी ने क्यों बनाया है? क्योंकि इसका काम आसान करने के लिए, इसका काम कम समय में करने के लिए, जल्दी करने के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए इस मानव ने इस रोबोट को बनाया है। जब यह रोबोट काम कर रहा था उसी समय एक व्यक्ति की इससे जान चली गई। इस रोबोट द्वारा उस व्यक्ति की जान चली गई। तो अब आप बताइए कि इसमें कौन जिम्मेदार है? क्या रोबोट जिम्मेदार है या ये मानव जिम्मेदार है? तो आप कहेंगे कि इसमें रोबोट तो नहीं जिम्मेदार है, क्योंकि रोबोट को इंसान ने बनाया था और इंसान ने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपने काम को कम समय में करवाने के लिए बनाया था। रोबोट के अंदर जान थोड़ी होती है, रोबोट को दिमाग थोड़ी होता है कि उस व्यक्ति की मौत की सज़ा इसे मिलनी चाहिए। वो तो केवल प्रोग्रामिंग था। रोबोट इस इंसान द्वारा प्रोग्राम किया गया था, जैसा यह आर्डर दे रहा था वैसा ये काम कर रहा था। तो इसलिए इसमें जिम्मेदार कौन हुआ? ये मानव हुआ। यह हमारा पहला उदाहरण था। अब हम लोग दूसरा उदाहरण लेते हैं। तो इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसमें ईश्वर है, यह ईश्वर है और यह एक आदमी है और यह दूसरा आदमी है। दोनों को ईश्वर ने बनाया है। पहले इंसान से, इस आदमी से लेते हैं। इस इंसान को, इस आदमी को ईश्वर ने बनाया और इसको पूर्ण शरीर दिया है, स्वस्थ शरीर दिया है, एकदम रोबोट जैसा शरीर इसको मिल गया है। परंतु इसमें ईश्वर ने एक चीज़ एक्स्ट्रा डाल दिया है। वह डाल दिया क्या? वह दिमाग डाल दिया, उसको बुद्धि दे दिया। अर्थात ईश्वर ने इसे बनाया तो है, लेकिन केवल रोबोट जैसा नहीं बनाया है। इसके अंदर एक बुद्धि, एक स्वतंत्र इच्छा है। अर्थात यह कुछ भी कर सकता है, सही और गलत का निर्णय ले सकता है, सच और झूठ को जान सकता है, दुनिया में कहीं भी यह आ जा सकता है। अर्थात ईश्वर द्वारा उस इंसान पर कोई पाबंदी या रोक टोक नहीं लगाई गई है। अब ईश्वर उसे कंट्रोल भी नहीं कर रहा है, वह पूरा फ्री है। अब आप यह बताइए कि जब ईश्वर द्वारा इस सब कुछ देने के बाद भी यदि यह इंसान किसी दूसरे इंसान को जान से मार दे तो इसमें सज़ा किसको दी जानी चाहिए? क्या इस इंसान को दी जानी चाहिए या इस ईश्वर को दी जानी चाहिए जिसने इसे बनाया है? इसमें अपराधी कौन है, ये है या ये है? तो आप कहेंगे कि इसमें अपराधी यह मानव है, यह इंसान है। क्यों इंसान है? क्योंकि इस ईश्वर ने इसे पूरा स्वस्थ शरीर दिया और उसके साथ फ्री विल दिया, स्वतंत्र इच्छा भी दिया, दिमाग दिया, बुद्धि दिया है। अर्थात यह सही गलत का फैसला कर सकता था, इसके पास यह निर्णय लेने का अधिकार था, इसको क्षमता थी, इसको स्वतंत्रता थी, परंतु इसने गलत निर्णय लिया, इसने गलत को चुना, जिसके कारण इस इंसान की जान चली गई। तो इस स्थिति में सज़ा इस इंसान को ही मिलनी चाहिए, इस बनाने वाले ईश्वर को नहीं, क्योंकि बनाने के बाद इसके ऊपर इसका कोई अधिकार भी नहीं है, ना कोई हस्तक्षेप है। अगर ईश्वर को इस पे अधिकारी करना था तो ये रोबोट जैसा बना था, इसका रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखता ईश्वर, इसे फ्री थोड़ी छोड़ता। तो जब पृथ्वी पर फ्री छोड़ना था तभी तो ईश्वर ने इसे नियम के तहत बनाया और इसके दिमाग दिया और स्वस्थ शरीर दिया और ये फ्री घूम रहा है। तो इस प्रकार इसका अपराधी यह इंसान हुआ, यह ईश्वर नहीं हुआ। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इस मानव ने इस रोबोट को अपने काम के लिए बनाया था, अपने काम को जल्दी करने के लिए, तब यह जिम्मेदार है मानव, इसलिए इसे जिम्मेदार माना जा रहा है। लेकिन इस स्थिति में देखा जाए तो इस ईश्वर ने इस मानव को अपने काम के लिए नहीं बनाया है, इसे फ्री छोड़ दिया, इसे स्वतंत्र छोड़ दिया, इसके पास सब कुछ दे दिया है। इस स्थिति में यदि यह गलत कर रहा है तो इसके जिम्मेदार यह स्वयं हुआ, यह इंसान हुआ। ईश्वर को दोषी आप नहीं ठहरा सकते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे तो ईश्वर तो है, परंतु अन्याय हो रहा है। ईश्वर के होने के बाद भी अन्याय हो रहा है, क्योंकि यह अन्याय या अत्याचार यह खुद मानव कर रहा है। इसके जिम्मेदार यह ईश्वर नहीं है। यह करेगा तो न इसको रोकेंगे ईश्वर, और यदि नहीं करेगा तो न ही इसको कहेंगे कि तुम जाके करो। इनको तो फ्री छोड़ा गया है, तुम अपने अनुसार निर्णय लो, अपना कानून बनाओ और मानवता के साथ, नैतिकता के साथ, जिम्मेदारी के साथ अपना जीवन निर्वाह करो और चले जाओ दुनिया से। तो इस प्रकार देखेंगे तो मानव पे हो रहे अत्याचार या जुर्म या अपराध का मानव स्वयं जिम्मेदार है।
वह स्वयं इसका कर्ता धर्ता है, वह स्वयं नहीं करता तो उसके लिए क्या किया जाए। इसमें ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे ईश्वर रोबोट दार्शनिक मॉडल की वीडियो यदि आप लोग को पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और कोई सुझाव हो, सही क्या है गलत क्या है, इस चीज़ को समझकर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य जवाब लिखिए। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।